प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। हम एक बार नई वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। आप देख सकते हैं बोर्ड पर कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 10.3 हिंदी मीडियम के बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आप देखें बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 10.3 लिखा गया है और क्वेश्चन नंबर 2 भी लिखा गया है। हम इन प्रश्नों को लगाने से पहले आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक ज़रूर पहुंचे और आप उसका लाभ अवश्य उठा सकें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रश्नावली 10.3 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप अच्छी तरह इसको समझने और देखने का प्रयास करेंगे। वृत्तों के कई युग्म खींचिए, प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ बिंदुओं को अधिकतम संख्या क्या होगी। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे दो वृत्तों को खींचिए कि आप उन खींचने के उपरांत देखेंगे कि कितने बिंदु पर एक दूसरे को वो कट कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रहे हैं या एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ध्यान देंगे आप तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहला पोजीशन जो है, फर्स्ट पोजीशन, आप ध्यान देंगे कि इस तरह से कैसे दो खींचे जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, इस तरह से काटेगा तो इसमें उभयनिष्ठ बिंदुओं की जो संख्या होगी, ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या जो होगी, बिंदु हो जाएंगे यहाँ पर 2। देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। दूसरा कंडीशन आप ध्यान देंगे कि जब आप इसको इस तरह से खींचेंगे, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, केवल इसको टच करते हुए दूसरा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ, ध्यान देंगे उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएंगे, एक हो जाएगा। ध्यान दीजिए तीसरी कंडीशन और हो जाएगी कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ जो हो जाएगा, उभयनिष्ठ जो हो जाएगा, ध्यान देंगे उभयनिष्ठ बिंदु जो हो जाएगा यानी कॉमन पॉइंट जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3 कंडीशन खींची जा चुकी है। चौथे की तरफ हम चल रहे हैं, ध्यान देंगे आप। चौथे की तरफ आप देखेंगे एक वृत्त ये खींचा गया और इसके अंदर एक वृत्त इस तरह से खींच दिया गया। ध्यान दीजिए ये एक बिंदु यहाँ पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा, उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा 1। उसके बाद पांचवा जो कंडीशन और हो सकती है, एक वृत्त ये है और इसके अंदर एक वृत्त खींचा जाएगा। ध्यान दीजिए तो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ हो जाएगा, ध्यान दें उभयनिष्ठ बिंदु जो होगा वो यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि तीसरे पार्ट और पांचवें पार्ट में उभयनिष्ठ बिंदु 0 है। अब इन बिंदुओं पर जब विचार करेंगे तो अधिकतम जो संख्या होगी उभयनिष्ठ बिंदुओं की वो 2 होगी जो पहले कंडीशन में है, और जो न्यूनतम होगी यानी कम से कम होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या, बिंदु की संख्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से वृत्त के जो दो वृत्तों के जो कट करने, इंटरसेक्ट करने के जो पॉइंट हैं उनको आप 5 स्थितियों में करके देख चुके हैं। अधिकतम उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या 2 हो रही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आपके समक्ष लिखा गया है, उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे। मान लीजिए आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना इसके केंद्र को ज्ञात करने के लिए दीजिए। ध्यान दीजिए एक वृत्त आपको इस तरह से दिया गया है और वृत्त खींचा गया, इसका केंद्र हमको पता नहीं है कि केंद्र यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो ध्यान दीजिए इसको बहुत आसान तरीका है, इसको इसके परिधि पर हम 2 बिंदु लेकर, हमको पता है कि जब इसको मिलाएंगे तो एक जीवा ये बनेगी, ठीक है। और इस पर भी एक, यहाँ पर एक बिंदु ले लें तो इसको मिलाएंगे तो इसकी जीवा ये बन जाएगी। अगर इसका नाम ए बी रख दें और ये सी मान लीजिए, ए बी एक जीवा है, बी सी दूसरी जीवा है। अब इन जीवा का लंबार्धक खींचेंगे। क्या करेंगे? लंबार्धक हम प्रकार की मदद से खींचेंगे
इसको आधे से अधिक दूरी लेंगे। इस तरह से देखिए, मैं उंगली की मदद से आपको बता रहा हूँ। आधे से अधिक दूरी लेकर आप इधर खींचेंगे चाप और इधर खींचेंगे चाप, ये ध्यान देंगे, इधर और इधर। फिर इस पर रख के चाप लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। आप इसको मिलाएंगे स्केल से, देखिए ध्यान से, अब ये स्केल से खींचा। उसी तरह से जो लाइन BC है उसको आधा से अधिक दूरी लेकर प्रकार में इधर चाप काटेंगे, इधर चाप काटेंगे। देखिए इधर चाप काटा, इधर चाप काटा, फिर C पर रख के इधर चाप काटा, इधर चाप काटा, और अब इसको जो है मिला दिया इसको। अब ये दोनों बिंदु जहाँ पर, दोनों लाइन जहाँ पर काटेगा वो इस दिए गए वृत्त का क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र ज्ञात करने के लिए उसी प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमको पहले प्रमेय पढ़ाया जा चुका है। आप देखेंगे इससे पहले के तमाम वीडियो हमारी उपलब्ध है आपके लिए। तो वही है कि किसी भी, आप देखेंगे कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, या उसका उल्टा है कि अगर कोई जीवा को कोई लाइन समद्विभाजित करती है तो वो केंद्र से होकर जाएगी। इसी प्रमेय, उसी प्रमेय के आधार पर ये जो है इसका जो है केंद्र ज्ञात करने का यहाँ पर मेथड आपको बताया गया है। उसी तरह से किसी भी चाप को मान लीजिए दिया गया इस तरह से चाप दे दिया जाए, और चाप देने के बाद आपसे कहा जाए कि इसका केंद्र पता करिए कि ये चाप किस वृत्त का पार्ट है, किस वृत्त का पार्ट है। तो मैंने बताया कि इस पर 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु ले लीजिए, A, B, C ले लीजिए और इसको मिला दीजिए। अब देखिए जीवा, आपको 2 जीवा प्राप्त हो गई। अब इसका लंबार्धक आधा से अधिक दूरी लेकर इधर और इधर चाप खींचिए, और इधर चाप खींचिए, एक लाइन को मिला दीजिए। उसी तरह इसका चाप खींचिए, इधर और इधर और इधर और इधर खींचिए। जब आप ये इसको मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब काटेगा इस तरह से, मैं इसको जो है अपने जो है बता रहा हूँ, तो आप इसको रफली में बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसको प्रकार से करने के बाद, तो ये केंद्र पता चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से किसी भी दिए गए वृत्त के केंद्र को आप आसानी से पता कर सकते हैं प्रकार की मदद से, रचना की मदद से। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, आगे देखते हैं। उसी प्रश्नावली का है, प्रश्नावली 10.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है। ये क्या प्रश्न है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। यदि 2 वृत्त परस्पर 2 बिंदुओं पर प्रच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ध्यान दीजिए, ये है 2 वृत्त, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये देख रहे हैं, चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। और ये वृत्त जाहिर सी बात है कि ये 2 बिंदु पर काटेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। अब प्रच्छेदित करने पर हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो है उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये जो केंद्र है इसके लंब समद्विभाजक करनी, यानी हमको पहले हम देख लें, पहले लिखेंगे दिया है में देखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे कि O और O डैश केंद्र वाले 2 वृत्त जो 2 बिंदुओं M और N पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप M और N पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। अब देखिए, तथा उभयनिष्ठ जीवा क्या है, उभयनिष्ठ जीवा जो है Mn है। यहाँ पर ये दिया गया है O और O डैश और Mn P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। O डैश और Mn बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पर दिया है, सिद्ध करना है क्या, ध्यान दीजिए कैसे सिद्ध करेंगे, क्या करना है, सिद्ध करना है इसको कैसे है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है MP = NP तथा कोण MPO = कोण, ध्यान दीजिए MPO और NPO डैश = 90 डिग्री लंब समद्विभाजक प्रूफ करना है।
या इसको भी प्रूफ कर सकते हैं NPO इक्वल टू 90 डिग्री, इसको कर सकते हैं। ये दोनों 90 डिग्री प्रूफ कर देंगे तो ये लंब हो जाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे उपपत्ति, देखिए ध्यान से, उपपत्ति में चलते हैं। पहले ऊपर वाले त्रिभुज में देखते हैं। ये त्रिभुज देखिए, मैं उसको आप कलर कर रहा हूँ समझने के लिए, ऊपर अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OMO डैश और ONO डैश में, दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए, OM इक्वल टू ON, क्यों? त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। उसी तरह से O डैश M इक्वल टू O डैश N, ये भी क्या है? त्रिज्या है, ठीक है। और OO डैश जो है, OO डैश बराबर OO डैश, ध्यान दीजिए उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में काम कर रहा है ये, तो इस तरह से उभयनिष्ठ है। तो अतः लिख सकते हैं, अतः SSS नियम से, ध्यान दीजिए SS नियम से त्रिभुज हो जाएगा OMO डैश इक्वल टू ONO डैश, ये इक्वल टू नहीं, सर्वांगसम होंगे। ये क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम त्रिभुज के कोण या भुजा क्या होती हैं? CPCT से बराबर हो जाएंगी। अतः लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अतः कोण MOP, ध्यान दीजिए MOP इक्वल टू कोण NOP, ब्रैकेट में लिख देंगे CPCT से। अब CPCT से ये जो है हो जाएंगे, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं, ध्यान देंगे, अब इस त्रिभुज में हम लोग चलते हैं, त्रिभुज OMP और ONP में, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं, ध्यान देंगे आप। इन दोनों त्रिभुज में देखिए, ये कोण बराबर ये कोण क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। लिखेंगे कोण MOP इक्वल टू कोण NOP, लिखेंगे ऊपर सिद्ध है, सिद्ध किया जा चुका है, देखिए ध्यान से, सिद्ध किया जा चुका है, यहाँ पर देखिए सिद्ध किया जा चुका है CPCT से। और उसके बाद OM इक्वल टू ON, ये क्या है? त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और OP इक्वल टू OP जो है उभयनिष्ठ है, क्या है? उभयनिष्ठ है, ध्यान देंगे आप, उभयनिष्ठ है। अतः यहाँ पर ध्यान दीजिए, SAS नियम यहाँ पर फिर लगेगा, SAS नियम से क्या हो जाएगा? त्रिभुज OMP सर्वांगसम त्रिभुज ONP, ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम हो गए तो लिखेंगे MP इक्वल टू NP CPCT से। एक बात साबित हो गई कि ये क्या है? ये समद्विभाजक हो गया, बराबर भाग हो गया। अब हमको प्रूफ करना है कोण बराबर, चूँकि ये इस त्रिभुज का ये कोण और ये त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस होंगे क्या बराबर होंगे? CPCT से। लिखेंगे कोण MPO इक्वल टू कोण NPO, ये हो जाएगा, ये भी CPCT से बराबर हो जाएगा। और चूँकि इन दोनों का सम कितना है? 180 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। जब भाग डिवाइड होंगे तो क्या हो जाएंगे? अतः लिखेंगे परंतु, यहाँ पर लिख देंगे परंतु कोण MPO प्लस कोण NPO इक्वल टू 180 क्या है? रेखीय युग्म है, क्या है? रेखीय युग्म, मतलब ऋजु कोण है। ध्यान दीजिए 180 होगा, ये सीधी लाइन है। जब ये दोनों 180 है, दोनों बराबर हैं, तो लिखेंगे अतः करके यहाँ पर लिख देंगे, अतः कोण MPO इक्वल टू कोण NPO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, दोनों बराबर से। अब इन दोनों बात से साबित हो गया, अतः MN MP इक्वल टू NP, एक बात। और दूसरी बात ये हो गई कि MN जो है परपेंडिकुलर है OO डैश के, यही सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो यही बात साबित करनी थी। इस तरह से आप लिख देंगे कि
वृत्त के केंद्र, यहाँ पर लिख देंगे वृत्त का केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इसको सर्वांग का इस्तेमाल किया गया, इसमें सर्वांग का प्रयोग किया गया है और ये पूरी की पूरी जो है क्वेश्चन को अच्छी तरह से लगा दिया गया है। आज के लिए बस इतना, हम फिर मिलते हैं आगे।